हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट सेकंड में आपका फिर से स्वागत है। इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड मैं एक और वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लें। उसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर, वो मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किए थे। तो अगर आप उस वीडियो पर जाना चाहते हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उस पर पहुंच सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम अपना जो नेक्स्ट रूल है वो लेते हैं। तो हम जो 13 जो नियम थे इस टॉपिक के, वो हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, और इस वीडियो में हमारा जो फर्स्ट रूल होगा वो रूल नंबर 14 होगा। ठीक है, तो इस रूल में क्या है कि यदि दो नाउन होंगे और वो इनमें से किसी वर्ड या किसी फ्रेज से जुड़े हुए होंगे, जैसे दो नाउन हुए और वो दो नाउन एज वेल एज से या विद से या अलोंग विद से या टुगेदर विद से या एंड नोट या इन एडिशन टू या बट बिसाइड्स एक्सेप्ट रादर देन अकम्पनीड बाई लाइक अनलाइक नो लेस देन या नथिंग बट, ठीक है, इनसे जुड़े हुए होंगे। जैसे मान लीजिए ये नाउन है हमारा, ठीक है, और इसके बीच में इनमें से कोई एक ये जो फ्रेज है या वर्ड्स है वो आएगा, और फिर एक और नाउन आएगा, और आगे हमसे वर्ब पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये जो वर्ब है, यहाँ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, अगर ये नाउन हमारा सिंगुलर है मान लीजिए, तो ये वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे। अगर ये नाउन यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं। जैसे देखिए, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट देयर। अब यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट नाउन है राम, फिर उसके बाद देखिए ये हिज फ्रेंड्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नाउन तो है प्लूरल, ओके, और ये नाउन है सिंगुलर, तो अब हम वर्ब कौन सी यूज़ करें? तो अभी जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये दोनों के दोनों जो नाउन है राम और हिज फ्रेंड्स, ये दोनों नाउन एंड नोट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एंड नोट कहाँ पे है? ये रहा, देखिए, एंड और नोट। ठीक है, एंड नोट से जुड़े हुए हैं। तो जब दो नाउन इनमें से किसी फ्रेज से या किसी वर्ड से जुड़े हुए हों, मतलब इन शब्दों से कोई दो नाउन जुड़े हुए हों, तो जो वर्ब है वो अपने फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पे जो ये वर्ब है वो वाज, ये इस नाउन के अकॉर्डिंग है, राम के अकॉर्डिंग। राम सिंगुलर है, इसलिए ये वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ऐसा ही है। द हाउस विद ऑल इट्स बिलोंगिंग्स वाज सोल्ड। अब यहाँ पे भी क्या है, ये फर्स्ट नाउन है द हाउस, उसके बाद है इट्स बिलोंगिंग्स। ठीक है, दो नाउन है, और ये किससे जुड़े हुए हैं? ये यहाँ पे एक विद ऑल, ये देखिए विद ऑल। ठीक है, या हम विद भी कह सकते हैं, वैसे ऑल जो है वो इट्स बिलोंगिंग के साथ कनेक्टेड है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूँ। एक तो हमारा द हाउस है, और ये जो ऑल इट्स बिलोंगिंग से ये अलग से, ये इकट्ठा जो है ग्रुप है। किससे जुड़ा हुआ है? ये विद प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है। ये दोनों जो हैं वो विद प्रीपोजिशन जुड़े हुए हैं। और विद कहाँ पे है? यहाँ पे विद कहाँ पे है? यहाँ पे ये रहा, देखो विद। ठीक है, तो दो नाउन्स विद से जुड़े हुए हैं, और जब ऐसे हो तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग। पहले वाला नाउन हमारे पास सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज जो है। उसी प्रकार से ये देखिए, द प्रेजिडेंट्स, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। द प्रेजिडेंट, सॉरी, द प्रेजिडेंट, ओके। उसके बाद है द मेंबर्स, दो नाउन हो गए, और दो नाउन है, और किससे जुड़े हुए हैं? ये एज वेल एज से जुड़े हुए हैं। ये देखिए एज वेल एज से जुड़े हुए हैं। एज वेल एज कहाँ पे है हमारा? ये रहा, ये एज वेल एज है। तो जो वर्ब है किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग, जो पहले वाला जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग। तो पहला नाउन क्या है? प्रेजिडेंट। ये कैसा है? ये सिंगुलर है। अब जब ये सिंगुलर है तो जो वर्ब है यहाँ पे, ये देखिए हैज़,
ये इस सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे देखिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी ऐसा ही किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में द पिजन, ठीक है, और पिजन के बाद जो है अदर बर्ड्स, ये देखिए ये दूसरा नाउन है। और ये किससे जुड़े हुए हैं ये दोनों, ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं लाइक से। और लाइक कहाँ पे है, ऊपर, ये देखिए ये रहा लाइक। ओके, तो दो नाउन है लाइक से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब अपने पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो पहले वाला नाउन कहाँ पे है, द पिजन, ये पहले वाला नाउन है। तो पहले वाला नाउन कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो वर्ब है यहाँ पे ये भी सिंगुलर ही है। ओके, इस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी। तो ये सभी आपको लर्न करने हैं, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड, नोट, इन एडिशन टू, ठीक है, इनको आपको लर्न करना है। और अगर दो नाउन ऐसे दिए हुए हों और इनके बीच में ये शब्द दिए गए हों, तो जो वर्ब आएगी आगे वो इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। इस नाउन का इस वर्ब पर कोई रोल नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से एक और एग्जाम्पल बच गया, एक और एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं कि उस एग्जाम्पल में क्या है। देखिए 4 क्वेश्चन है, उसके बाद द फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है इन एडिशन टू से। ये दो नाउन है इन एडिशन टू से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बीच में इन एडिशन टू है। और इन एडिशन टू यहाँ पे कहाँ पे है, ये देखिए ये रहा इन एडिशन टू। ओके, तो जो वर्ब है वो किस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। तो हमारा पहला वाला जो नाउन है वो क्या है, ये रहा, ठीक है, ये फर्स्ट नाउन है हमारा 4 क्वेश्चंस। अब पहले वाला नाउन कैसा है, पहले वाला नाउन हमारा है प्लूरल। तो प्लूरल है तो जो वर्ब है हैव, ये प्लूरल है, इस नाउन के अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको लर्न करना है, जो ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको आपको थोड़ा ध्यान से लर्न करके चलना है, क्योंकि जो वर्ब है वो इन शब्दों का जो है, वर्ब को जब हम यूज करेंगे तो इन शब्दों का काफ़ी रोल है। क्योंकि जब दो नाउन इनसे जुड़े हुए होंगे तो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है, सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब नहीं लगानी है। अगर फर्स्ट नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर फर्स्ट नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है, जब किसी वाक्य में अदर या अनदर के बाद कोई नाउन आए तो ध्यान रखें अदर के बाद प्लूरल नाउन एवं प्लूरल वर्ब लगती है, तथा अनदर के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या देखिए, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, देखिए देयर आर सो मैनी अदर होटल्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अदर है, यहाँ पे आप अदर देख रहे हैं, ठीक है। और क्या कहा है कि अदर या अनदर के बाद कोई नाउन आता है तो अदर के बाद आता है प्लूरल नाउन आएगा। तो यहाँ पे ये प्लूरल नाउन है होटल, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनदर है, ठीक है, अनदर के बाद जो नाउन है वो सिंगुलर है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो भी सेंटेंस देर से शुरू होता है, तो देर से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो देर के बाद वर्ब आती है, ठीक है। और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो भी सेंटेंस देर से शुरू होता है उसमें जो वर्ब आती है वो पहले आती है, और जिस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है वो रहता है बाद में। ओके, तो देर से शुरू होने वाली सेंटेंस, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है, ये आर जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग है, इसके वर्ब के बाद जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स था, 2 स्टूडेंट्स, तो इस प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब है। अगर मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे कर दूँ मैं देयर इज़ ए स्टूडेंट कर दूँ, मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, देयर इज ए स्टूडेंट इन द क्लासरूम, ठीक है, मैंने ऐसे ही एग्जांपल लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब क्यों है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे एक स्टूडेंट है। तो देर से जो भी सेंटेंस शुरू होते हैं उनमें जो वर्ब आती है वो वर्ब के बाद जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वो वर्ब होती है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है इज, और यहाँ पे देखिए देर के बाद जो वर्ब है आर, ये किसके अकॉर्डिंग है, ये होटल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे प्लूरल सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब है। तो बस आपको ये देखना है कि अदर के बाद और अनदर के बाद जब नाउन होता है तो अदर के बाद हमेशा प्लूरल नाउन होता है, अनदर के बाद सिंगुलर नाउन होता है, और इन्हीं नाउन्स के अकॉर्डिंग जो है उस सेंटेंस में वर्ब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो रूल है हमारा, उसमें कुछ एडजेक्टिव्स हम देखेंगे। देखिए कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे ये पुअर हो गया, ठीक है, रिच हो गया, उसके बाद यंग, उसके बाद एजुकेटेड, उसके बाद हो गया डीफ, उसके बाद हो गया डम्ब, ठीक है। तो ये कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, ये किसी नाउन से पहले यूज होके उस नाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं। जैसे पुअर मैन, पुअर मैन, ओके, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये नाउन है। लेकिन अगर इन एडजेक्टिव्स के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज कर दें द, तो क्या बन जाएगा, द पुअर। द पुअर फिर जब हम आर्टिकल लगा देंगे इन एडजेक्टिव से पहले तो ये नाउन बन जाते हैं, और जो नाउन बनते हैं ये प्लूरल नाउन बनते हैं, ठीक है। सिंगुलर नाउन नहीं बनेंगे, प्लूरल नाउन बनेंगे, और इनके बाद हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जब भी द पुअर, द रिच, द डिसेबल्ड, द यंग, द ओल्ड, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द चाइनीज़, ठीक है, और भी वर्ड है, द चाइनीज़, द रशियन, ठीक है, द फ्रेंच, फ्रेंच तो हो ही गया, उसके बाद ठीक है द ग्रीक, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स अगर आपको मिले तो नाउन होते हैं। हालांकि ये जो डेफिनेट आर्टिकल है ये एडजेक्टिव से पहले लगा हुआ है, जैसे यंग एडजेक्टिव है, डिसेबल्ड एडजेक्टिव है, रिच एडजेक्टिव है, पुअर एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इन एडजेक्टिव से पहले जब डेफिनेट आर्टिकल लग जाता है तो नाउन बन जाते हैं, और ये प्लूरल नाउन बनते हैं। तो जब ये प्लूरल नाउन बनते हैं तो जाहिर सी बात है वर्ब भी हम प्लूरली यूज करेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, द पुअर आर ट्रस्टवर्दी। अब यहाँ पे जो ये आर है ये प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, ये प्लूरल है। प्लूरल क्यों है, क्योंकि द पुअर इसका सब्जेक्ट है। पुअर वैसे तो एडजेक्टिव है, लेकिन इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा दी तो इसका मतलब ये क्या बन गया, गरीब लोग, ठीक है। तो प्लूरल बन गया, प्लूरल बन गया तो प्लूरल वर्ब है, ये नाउन बन गया है, ध्यान रखना है, नाउन बन गया है ये। इसी प्रकार से द रिच आर जनरली अनलाइक टू द अनकाइंड टू द पुअर। तो यहाँ पे देखिए द रिच है, द रिच का मतलब क्या होगा, अमीर लोग। वैसे अगर आप रिच अकेला यूज करेंगे तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन अगर आपने इसके साथ दी जोड़ दिया तो ये बन गया अमीर लोग, ये नाउन बन गया है, और ये प्लूरल नाउन बना है। तो वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, ओके। तो कुछ नाउन कुछ तो यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे पुअर, रिच, डिसेबल्ड, यंग, ओल्ड। उसके बाद ये भी होते हैं, जैसे डीफ हो गया, ठीक है, और द जोड़ दिया तो द डीफ मीन्स बहरे लोग। उसके बाद डम्ब हो गया, डम मीन्स गूंगा होता है, लेकिन द जोड़ दिया तो द डम, गूंगे लोग। उसी प्रकार से लेम हो गया, लेम मीन्स लंगड़ा होता है, जो एक पैर से हैंडीकैप्ट होता है उसको कहते हैं, उसको द लेम बोल देंगे तो लंगड़े लोग हो गया, ठीक है। तो इनके बाद भी अगर आप वर्ब लगाएंगे तो वो प्लूरल वर्ब का यूज हम करते हैं, ओके। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। इसके अलावा इंग्लिश लिखा हुआ है, फ्रेंच लिखा हुआ है, उसके बाद द चाइनीज, ठीक है, ऐसे ये भी होता है द चाइनीज़। उसके बाद द ग्रीक, उसके बाद द रसियन, ठीक है, ये इसी श्रेणी में आते हैं ये भी, ये वर्ड्स भी, ठीक है। तो इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करना है आपको। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट दो सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़े हुए होते हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये तो बिल्कुल इजी है, हम वीडियो के शुरू में भी देख चुके हैं, फर्स्ट रूल में भी। तो यहाँ पे देखिए ही और सी, ये दो प्रोनाउन है एंड से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा, तो वर्ब प्लूरल है। उसी प्रकार से सोहन एंड मोहन, तो ये सोहन और मोहन हैंड से जुड़े हुए हैं
दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो ये तो बिल्कुल इजी रूल था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हेयर अर्थात बाल का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है एवं सिंगुलर वर्ब लगती है। तो जब भी हमारे सर के बालों का जिक्र होता है तो हम हेयर वर्ड यूज करते हैं, और इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय ये अनकाउंटेबल होते हैं, हम अपने सर के बालों को गिन नहीं सकते। अगर हमें ये कहीं सर के ऊपर कितने बाल हैं तो हम गिन नहीं सकते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस देखिए, हर हेयर इज़ ब्लैक, तो यहाँ पे हेयर सिंगुलर है और सिंगुलर ही वर्ब का यूज़ किया गया है। हम ऐसे नहीं कर सकते हर हेयर्स आर ब्लैक, ऐसे कहेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हर हेयर इज़ ब्लैक, सिंगुलर हम यूज़ करते हैं इसको, और इसके बाद सिंगुलर भी वर्ब जो है वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि सर के बालों के अलावा कहीं पे किसी दूसरी जगह पे अगर हम बालों का यूज करें तो वहाँ पे हम इसको काउंटेबल बना सकते हैं। जैसे 5 हेयर्स ऑफ द हॉर्स आर नीडेड बाय मी। ठीक है, मतलब हॉर्स की जो है 5 बालों की मुझे ज़रूरत है, तो हॉर्स के मैं सर जो हॉर्स के मतलब सारी बॉडी के बालों का मैं जिक्र नहीं कर रहा यहाँ पे, मुझे उसके सिर्फ 5 बालों का जिक्र किया है मैंने, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। तो ऐसे में हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ देयर आर 2 हेयर्स इन द टी। ठीक है, चाय में 2 बाल हैं, तो ऐसे भी मैं यहाँ पे इसको प्लूरल बना सकता हूँ, और प्लूरल वर्ब बना के मतलब इसको प्लूरल बना के और प्लूरल वर्ब यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर हमारे सर के बालों का जिक्र कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे जो हेयर है वो सिंगुलर रहता है। और भी किसी एनिमल के अगर बालों का जिक्र करेंगे तो जब तक उसकी बॉडी के बालों का जिक्र करेंगे, ठीक है, या हम अपने सर के बालों का जिक्र करेंगे, तब तक ये सिंगुलर ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उनके अलावा अगर हम किसी और सिचुएशन में इनको यूज करेंगे तो फिर ये प्लूरल हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, नो के बाद चाहे सिंगुलर नाउन आए या प्लूरल नाउन आए, वर्ब हमेशा प्लूरल लगती है। जैसे नो एयर इज प्रेजेंट ऑन द मार्स, तो यहाँ पे नो है, नो के बाद नाउन है। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन है ये, तो अनकाउंटेबल है तो कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। नो के बाद ये देखिए काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। ओके, तो नो के बाद चाहे कैसा भी नाउन आए, वर्ब आपको सिंगुलर ही यूज करनी है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए इनको आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 30% ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगानी है। जैसे 1/3 ऑफ, 1/3 ऑफ, यहाँ पे देखिए द वर्क, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो 1/3 के बाद अनकाउंटेबल नाउन आया, वर्ब आपको सिंगुलर लगानी है। ठीक है, तो इनको आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, फिर यही आ जाते हैं 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंट, जो अभी हमने देखे हैं। लेकिन इनके बाद अब काउंटेबल नाउन आएगा, तो जब काउंटेबल नाउन आए तो वो नाउन हमेशा प्लूरल होगा और आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी है। तो यहाँ पे देखिए 1/3 ऑफ, ठीक है, उसके बाद ये काउंटेबल नाउन है, उसके बाद वर्ब प्लूरल है। ठीक है, तो इनको आपको लर्न करना है सबसे पहले। उसके बाद देखिए ये कुछ और वर्ड्स हैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। इनके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ, ठीक है, मोस्ट ऑफ के बाद ये यहाँ पे जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे जो वर्ब है ये देखिए सिंगुलर है। ठीक है, तो इनको आपको लर्न करके चलना है। उसके बाद एक और एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ है, मोस्ट ऑफ के बाद ये नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो वर्ब सिंगुलर है। तो इस तरह से इनके बाद ये जितने भी हैं ये इनके बाद आपको ये इनको लर्न करना है। इनके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब आपको सिंगुलर यूज करनी है। उसके बाद फिर यही आते हैं, लेकिन इनके बाद अब क्या होगा, काउंटेबल नाउन मिलेगा। तो इनके बाद अगर नाउन मिलेगा, देखिए मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। इनके बाद अगर काउंटेबल नाउन मिला तो वो काउंटेबल नाउन आपको कैसे मिलेगा, प्लूरल मिलेगा।
और प्लूरल उसके बाद आपको वर्ब लगानी है। तो देखिए मोस्ट ऑफ ये काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल है। यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ ये काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल है। उसके बाद देखिए मोस्ट ऑफ काउंटेबल नाउन है, वर्ब प्लूरल है, क्योंकि ये भी प्लूरल है, ठीक है, तो वर्ब भी प्लूरल है। उसके बाद मोस्ट ऑफ यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, देखिए, ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो कैसी वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, जो हम इसे पिछले वाली स्लाइड में हमने देखी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द परसेंटेज ऑफ के बाद चाहे काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करनी है। ओके, द परसेंटेज ऑफ के बाद नाउन कैसा भी आए, अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है और काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, वर्ब हमेशा आपको सिंगुलर लगानी है। द परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज 10, तो यहाँ पे देखिए द परसेंटेज ऑफ, उसके बाद अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स, ये काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, लेकिन वर्ब सिंगुलर लगानी है आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, मोर देन वन के बाद आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाना होता है। ये जो मोर देन वन है, इसके बाद जो है दो तरह से एरर आ सकता है इसमें। वर्ब पर बेस्ड आपसे भी एरर पूछा जा सकता है, मतलब जो एरर होता है वो वर्ब से रिगार्डिंग भी हो सकता है और नाउन के रिगार्डिंग भी हो सकता है। तो मोर देन वन के बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मोर देन वन के बाद जो नाउन होता है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे हम जो नाउन है हमारे पास, ये मोर देन वन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, ठीक है, तो इसको सिंगुलर मान के चलें। तो मोर देन वन के बाद आपको नाउन जो है वो सिंगुलर आता है, काउंटेबल नाउन आता है, और वर्ब भी सिंगुलर आती है। तो जैसे मोर देन वन, ठीक है, उसके बाद ये सिंगुलर नाउन है, देखिए वर्ब भी सिंगुलर है। इसी प्रकार मोर देन वन के बाद नाउन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन अगर मोर देन, ये मोर यहाँ पे जो, अगर ये मोर देन यहाँ वन की जगह 2, 3, 4, 5 इस तरह होगा, तो यहाँ पे नाउन भी प्लूरल हो जाएगा और वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दूँ मोर देन 2 थीव्स, ठीक है, अब यहाँ पे जो वन थीफ है उसकी जगह मैंने कर दिया 2 थीव्स, ठीक है, तो मोर देन 2 थीव्स अगर कर दिया तो यहाँ पे वर्ब जो है वो प्लूरल हो जाएगी, हैव बीन कॉट। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद ये मोर देन वन जो है, इस फ्रेज को तोड़ा भी जा सकता है, ठीक है, कैसे, अभी तो हमने क्या किया है, मोर देन और फिर नाउन यूज किया है, सॉरी, मोर देन वन और फिर नाउन यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नाउन है इसको हम मोर के बाद भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया गया, देखिए मोर थीव्स देन वन, तो देन वन बाद में नाउन मोर के बाद, तो जब ऐसे यूज करते हैं तो जो नाउन होता है ये प्लूरल होता है। ओके, ये प्लूरल होता है। तो यहाँ पे देखिए मोर थीव्स प्लूरल हो गया, उसके बाद देन वन, ठीक है, लेकिन ऐसे में जो वर्ब होगी वो प्लूरल यूज करते हैं क्योंकि नाउन प्लूरल होता है, तो ये प्लूरल वर्ब यूज करनी है। उसी प्रकार से देखिए मोर, उसके बाद देन वन, यहाँ पे बीच में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो प्लूरल है, तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल यूज करनी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है ये, इसको आपको अच्छी तरह से लर्न करके चलना है। नेक्स्ट है ऑल के साथ यदि काउंटेबल नाउन आता है तो वह नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होती है। देखिए ऑल है, ऑल के बाद ये काउंटेबल नाउन है टाइगर, ये प्लूरल है, देखिए ये प्लूरल होना चाहिए। ऑल के बाद जब नाउन आता है और वो काउंटेबल नाउन आता है मान लीजिए, तो वो कैसा नाउन होगा, वो प्लूरल होगा, पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है। उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑल है, ऑल के बाद नाउन तो प्लूरल है ही, वर्ब भी प्लूरल है। लेकिन अगर ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, ऑल के बाद जो नाउन होता है वो अनकाउंटेबल आता है, तो अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी सिंगुलर का यूज़ किया जाएगा, मतलब वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। तो ऑल है, ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब देखिए सिंगुलर है, ठीक है।
तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देयर के बाद, ये तो मैं अभी आपको इस वीडियो में इस थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में कि देयर से जो भी सेंटेंस शुरू होता है तो देयर के बाद आने वाले जो वर्ब है वो प्लूरल या सिंगुलर होगी। ये बात जो है उस वर्ब के बाद आने वाले नाउन पे डिपेंड करती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और एग्जांपल्स के द्वारा भी हम इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, ये देर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये वर्ब है, तो ये जो वर्ब है ना, ये इसके बाद ये नाउन आ रहा है गर्ल, इसके अकॉर्डिंग है। अगर ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, ये देर है, ये प्लूरल है। क्यों है प्लूरल? क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल है नाउन, ये नाउन प्लूरल है। ठीक है, तो ये वर्ब के बाद जो नाउन होगा वो अगर सिंगुलर होगा तो ये सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर ये प्लूरल होगा तो प्लूरल आएगी। तो जैसे इस सेंटेंस में ये सिंगुलर था तो ये सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे ये प्लूरल है तो यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब है। इसमें कुछ खास नहीं है ज़्यादा। ठीक है, एक और एग्जांपल, देयर वाज ए क्वीन। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो क्वीन है ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। अब देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो जिनका प्लूरल नहीं बना सकते हम, जो अनकाउंटेबल होते हैं, तो ये आपको लर्न करने होते हैं। तो ये नाउन मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिए हैं रूल में। तो जैसे फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, बिहेवियर, सीनरी, ट्रैफिक, फ्रूट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, नॉनसेंस, सेंस, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इनको कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, अर्थात फर्नीचर को हम फर्नीचर्स नहीं लिख सकते, इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस नहीं लिख सकते। ठीक है, ये गलत होता है। इनसे पहले हम ए या एन जो आर्टिकल्स होती हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, इनका भी हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो जैसे वर्क इज़ वर्शिप, ठीक है, तो वर्क अनकाउंटेबल है, वर्ब भी सिंगुलर है। नॉलेज अनकाउंटेबल है, वर्ब सिंगुलर है। बिहेवियर, ठीक है, अनकाउंटेबल है, वर्ब सिंगुलर है। एडवाइस अनकाउंटेबल है, वर्ब सिंगुलर है। सीनरी अनकाउंटेबल है, वर्ब सिंगुलर है। लेकिन आप इनको काउंटेबल बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनसे पहले आपको ए पीस ऑफ, ए पेयर ऑफ, इस तरह के जो फ्रेज हैं ये जोड़ने पड़ते हैं। जैसे ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर ये काउंटेबल बन जाता है और अभी सिंगुलर है। ए पीस ऑफ एडवाइस, ए पैकेट ऑफ फर्नीचर, ठीक है, इस तरह के वर्ड जोड़ के आप ए पीस ऑफ, ए पैकेट ऑफ, ए पेयर ऑफ, तो इनको हम काउंटेबल बना सकते हैं। लेकिन अगर इनको हम नहीं जोड़ेंगे तो ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, और अगर अकेले ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो इनके बाद जो वर्ब लगती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। नेक्स्ट है एज फॉलोज। एक फ्रेज की जगह एज फॉलो लिखना गलत है। जैसे अगर हम एज फॉलोज लिखते हैं कहीं पर भी, तो ये जो एस है ना लास्ट में लिखा हुआ है, इसको हम ड्रॉप नहीं करते हैं। अगर हम इसको एज फॉलो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी में हमेशा एज फॉलोज लिखा जाता है। जैसे द मेन पॉइंट्स आर एज फॉलोज, ठीक है, तो एज फॉलोज लिखते हैं, यहाँ पे एज फॉलो नहीं लिखेंगे। और क्योंकि ये एज फॉलोज प्लूरल होता है, वर्ब भी प्लूरल है। जैसे द डिटेल्स आर एज फॉलोज, ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा द मेन पॉइंट्स, तो यहाँ पे आर, यहाँ पे डिटेल्स, तो फिर वर्ब प्लूरल, और ये इसको एज फॉलोज लिखना है कुल मिला के। चलिए नेक्स्ट है द फॉलोइंग और द अंडरसाइंड का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हो तो वर्ब सिंगुलर लगती है, लेकिन प्लूरल के लिए हो तो वर्ब प्लूरल भी लग सकती है। जैसे द फॉलोइंग आर द न्यू प्राइसेस ऑफ द आइटम्स। अब यहाँ पे देखिए प्राइसेस प्लूरल है, तो ये द फॉलोइंग के बाद जो है वो वर्ब प्लूरल है। अब देखिए द फॉलोइंग इज़ द समरी ऑफ, अब देखिए समरी सिंगुलर है, तो द फॉलोइंग के बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर है। तो द फॉलोइंग से अगर कोई सेंटेंस आप शुरू कर रहे हैं तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो उस नाउन पे डिपेंड करेगी जो उस वर्ब के बाद नाउन आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल है। क्यों प्लूरल है? द फॉलोइंग की वजह से नहीं है, बल्कि इस वर्ब के बाद जो नाउन आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब है।
इसी प्रकार से देखिए द फॉलोइंग है, द फॉलोइंग के बाद यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो ये फॉलोइंग की वजह से नहीं है, ये इसके बाद जो नाउन आ रहा है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर है, ओके। इसी प्रकार से द अंडरसाइंड है, अंडरसाइंड का यूज किस तरह से हो रहा है इसके बाद आने वाली वर्ब इसी बात पे डिपेंड करती है। तो देखिए द अंडरसाइंड हैज़ टेकन ए डिसीजन, भाई जो अंडरसाइंड कौन हुआ, जिसने नीचे साइन कर रखे हैं, नीचे साइन करने वाले कौन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। इसी प्रकार से देखिए वी द अंडरसाइंड रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, तो कौन जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दो लोग हैं, एस के जैन और पी के जैन, तो यहाँ पे देखिए वर्ब प्लूरल है, रिक्वेस्ट जो है वो प्लूरल है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को माइंड में रखना है। चलिए नेक्स्ट रूल पे देखते हैं। कई वाक्यों में सिंगुलर नाउन का रिपीटेशन प्रीपोजिशन के बाद हो जाता है। देखिए जैसे मैन और मैन, ठीक है, ये मैन रिपीट हो रहा है, बीच में प्रीपोजिशन है, तो आपको वर्ब सिंगुलर लगानी है। यहाँ पे देखिए 1 month आफ्टर अनदर, तो 1 और अनदर रिपीट हो रहा है, 1 month, मंथ, और इस इट मीन्स क्या है, 1 month आफ्टर अनदर मंथ, ठीक है। तो प्रीपोजिशन है बीच में, वर्ब सिंगुलर लगानी है। इसी प्रकार देखिए शिप है, रिपीट हो रहा है, शिप बीच में प्रीपोजिशन है, सेम नाउन रिपीट मिलेगा आपको, तो ऐसे में आपको वर्ब जो है सिंगुलर लगानी होती है। इसी प्रकार देखिए ही बैग्स फ्रॉम डोर टू डोर, तो ये देखिए डोर, डोर बीच में प्रीपोजिशन है, रिपीट हो रहा है, तो वर्ब हमेशा प्लूरल आपको जो है सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। हालांकि ये जो सेंटेंस ये यहाँ पे इस रूल में जो लाई नहीं करता है, बस आपको ऊपर वाले 3 सेंटेंस लेकर चलना है। जब भी आपको ये नाउन मिलेगा, ये मान लीजिए नाउन है, सेम नाउन, यही नाउन रिपीट हो रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है, तो जो वर्ब होगी यहाँ पे वो सिंगुलर होगी, आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है वो। नेक्स्ट है कुछ नाउन्स जो दिखने में भी प्लूरल होते हैं, दो भागों से बने होते हैं, जैसे सीजर्स है। अब सीजर्स देखिए कैसे होती है, सीजर्स आपको देखी होगी आपने, सीजर्स ऐसे होती है, ठीक है, ये 2 भाग होते हैं, वैसे हालांकि मेरे से ज़्यादा अच्छी तो नहीं बन रही है। तो सीजर्स जो होती है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 पार्ट्स से बने होते हैं, सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, टंग, स्पेक्टिकल, शॉर्ट्स, ब्रिजेस, शूज, मतलब ये 2 भाग होते हैं इनके, ठीक है। तो ये कुछ टूल्स होते हैं, इनके बाद हमेशा आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी होती है, जैसे माई शूज़ आर, ठीक है, द सीजर्स आर, हिज पैंट्स आर, हर स्पेक्टिकल्स आर, ए पेयर ऑफ शूज़। लेकिन यहाँ देखिए इनसे पहले अगर ए पेयर ऑफ जुड़ा हुआ है तो ये सिंगुलर बन जाता है, फिर सिंगुलर वर्ब आपको यूज़ करनी है। तो ये पेयर ऑफ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो प्लूरल वर्ब लगाई थी हमने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शूज़ था, प्लूरल वर्ब आई थी, लेकिन यहाँ पे देखिए शूज़ ही है, ठीक है, लेकिन इससे पहले ए पेयर ऑफ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाई है। तो अगर इनसे पहले ए पेयर ऑफ या ए पीस ऑफ इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये फ्रेज जुड़ी हुई है, तो इनके बाद आपको जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। इसी तरह से देखिए सीजर्स है, सीजर्स हमने यहाँ पे सीजर्स के बाद प्लूरल वर्ब लगाई है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ए पेयर ऑफ जुड़ा हुआ है तो वर्ब सिंगुलर लगानी है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है इनमें, ओके। उसके बाद नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रूल है, हमारा देखिए कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म्स में एक जैसे होते हैं, ठीक है, तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर या प्लूरल दोनों तरह की लग सकती है। जैसे शिप इज, ये तो कुछ पहले नाउन देख लेते हैं, ये नाउन्स ये होते हैं, देखिए शिप हो गया, फिश, डियर, पाइस, ठीक है। तो जैसे ए शिप इज़ ब्यूटीफुल एनिमल, तो यहाँ पे शिप एक शिप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, तो इज सिंगुलर वर्ब है। लेकिन यहाँ पे मैनी शिप आर गेजिंग देयर, लेकिन यहाँ पे जब मैनी शिप अब यूज़ करेंगे, प्लूरल में यूज़ करेंगे, तो इसके साथ हम एस नहीं लगाते हैं। मतलब शिप जो वर्ब है, ये जो शिप जो वर्ड है, ये एक शिप के लिए भी यूज हो सकता है और एक से ज़्यादा शिप्स के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन हम इसको शिप्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैनी शिप आर ग्रेजिंग देयर, तो यहाँ पे जो शिप है उसको हमने सिंगुलर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप फिश को भी ऐसे ही कर सकते हैं, और जो डियर, पाइस, तो इस तरह से इनको हम यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे आई फाउंड ए पाइस, तो यहाँ पे ए पाइस है तो ये देखिए, लेकिन यहाँ पे 5 पाइस है तो यहाँ पे 5 पाइसिस नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, तो 5 पाइस ही लिखेंगे। उसके प्रकार अगर आप ऐसे लिखते हैं देयर आर मैनी फिशेज इन द पॉन्ड, तो एक इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। फिशेज नहीं लिख सकते हैं आप, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड। तो ये जो नाउन आप देख रहे हैं इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ये सिंगुलर के रूप में भी यूज हो सकते हैं, मतलब सिंगुलर नाउन के रूप में भी हम इनको यूज कर सकते हैं, और प्लूरल नाउन के रूप में भी हम इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब प्लूरल के रूप में यूज करेंगे तो इनसे पहले हम कभी भी एस या ई एस मतलब नहीं लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए इनको। ओके, जैसे अगर हम यहाँ पे फिश कर देते हैं फिशेज तो गलत हो जाएगा, हमें फिश ही यूज़ करना है, चाहे आप इसको प्लूरल के लिए यूज़ करें चाहे आप इसको सिंगुलर नाउन के रूप में यूज़ करें। आगे, यदि किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो अगर कोई इन्फिनेटिव है या जीरेंड है या फ्रेज है, ठीक है, या कोई क्लोज है, तो ऐसे वाक्यों में जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। जैसे स्विमिंग, अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो जीरेंड है, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है टू स्विम इन्फिनेटिव है तो वर्ब सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन अगर दो इन्फिनेटिव्स या दो जीरेंड जो हैं वो सब्जेक्ट हैं तो वर्ब प्लूरल होती है। जैसे मैंने लिखा गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग आर बैड हैबिट्स, ठीक है। अब देखिए ये एक जीरेंड हो गया, दूसरा जीरेंड हो गया, और एंड से जुड़े हुए हैं तो फर्स्ट सेकंड दो हो गए तो वर्ब प्लूरल आएगी। इसी प्रकार से अगर दो इन्फिनेटिव भी अगर सब्जेक्ट हैं या दो फ्रेजेज या दो क्लोजेज अगर सब्जेक्ट्स हैं तो वर्ब प्लूरल आएगी। लेकिन अगर सब्जेक्ट एक जीरेंड है, एक इन्फिनेटिव है, या एक क्लोज है, या एक फ्रेज है तो वर्ब सिंगुलर होती है। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है हाउ टू स्टार्ट, ये इसका जो सब्जेक्ट है वो एक फ्रेज है, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट इट, ये फ्रेज है तो एक फ्रेज है, उसके बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी, ठीक है। अगर दो फ्रेजेज होती तो वर्ब प्लूरल हो जाती है। इस प्रकार देखिए दैट सी इज पुअर, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा वो एक क्लोज है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है। ओके, तो जब भी किसी सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट एक इन्फिनेटिव है या एक जीरेंड है, फ्रेज है या एक क्लोज है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। नेक्स्ट, कुछ वाक्यों में नाउन के बाद प्रीपोजिशन एवं फिर नाउन आता है, तो ऐसे वाक्यों में जो वर्ब है वो पहले नाउन के अकॉर्डिंग लगती है। जैसे देखिए द क्वालिटी ऑफ दिस गुड्स, अब यहाँ पे एक नाउन हो गया क्वालिटी, दूसरा नाउन हो गया गुड्स, ठीक है। लेकिन वर्ब जो है, अब देखिए इसके बीच में ये प्रीपोजिशन है, तो जो वर्ब होगी, ये जो वर्ब है यहाँ पे ये किसके अकॉर्डिंग आई है, इस क्वालिटी अर्थात फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आई है। ये फर्स्ट नाउन, ये सेकंड नाउन, तो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, फर्स्ट नाउन। फर्स्ट नाउन कैसा है, सिंगुलर, वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर है। उसी प्रकार देखिए ये देखिए फाइनेंशियल हेल्प, फर्स्ट नाउन, दूसरा नाउन है कंट्रीज, ये सेकंड नाउन है, ये फर्स्ट नाउन है। तो जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, फर्स्ट नाउन के अनुसार। फर्स्ट नाउन कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर है। इसी प्रकार देखिए द कलर, एक नाउन, दूसरा नाउन शर्ट, बीच में प्रीपोजिशन है, यहाँ पर भी देखिए बीच में प्रीपोजिशन थी, ठीक है, तो प्रीपोजिशन बीच में है तो जो वर्ब आएगी आगे वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। तो ये फर्स्ट नाउन था, सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है। उसी प्रकार देखिए व्यूज़, और उसके बाद मैटर, तो ये फर्स्ट नाउन, ये सेकंड नाउन, बीच में प्रीपोजिशन है, तो वर्ब आएगी वो कौन से नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, पहले नाउन के अकॉर्डिंग। पहला नाउन कैसा है, प्लूरल, वर्ब कैसी है, प्लूरल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिटेल्स, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद एक्सीडेंट, दो नाउन्स हो गए, एक नाउन ये हो गया, दूसरा नाउन ये हो गया। वर्ब कौन से नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नाउन कैसा है, प्लूरल, क्योंकि डिटेल्स प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल है। ओके, उसके बाद देखिए कोस्ट, उसके बाद प्रोडक्शन, बीच में प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब जो वर्ब है वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट नाउन कैसा है, सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर है। उसके बाद देखिए कोऑपरेशन, उसके बाद सेकंड नाउन है इंडिया एंड पाकिस्तान, जो सेकंड नाउन है वो तो प्लूरल है लेकिन जो फर्स्ट नाउन है वो सिंगुलर है, ठीक है। बीच में प्रीपोजिशन है,
तो वर्ब आएगी फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट नाउन क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगुलर है। उसी प्रकार देखिए स्मेल और फ्लावर्स, ये फर्स्ट नाउन, ये सेकंड नाउन, बीच में प्रीपोजिशन है, लेकिन जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। फर्स्ट नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, तो ये सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे देखिए। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पर बेस्ड भी अक्सर पर्सन पूछे जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि देखिए जैसे ये नाउन है, उसके बाद प्रीपोजिशन मिलेगी आपको, ठीक है, और उसके बाद एक नाउन मिलेगा। तो ये जो आगे जो वर्ब आएगी, ये यहाँ पर जो वर्ब आएगी, ये वर्ब इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, इस नाउन के अकॉर्डिंग। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। ओके, इस नाउन का कोई रोल नहीं है, इस वर्ब पर इस नाउन की कुछ नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, यदि वाक्य में ए नंबर या द नंबर का प्रयोग हुआ है तो ध्यान रखिए कि द नंबर के साथ, ध्यान रखिए द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है और ए नंबर के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, ठीक है। द नंबर का अर्थ होता है एक निश्चित संख्या, ये कलेक्टिव नाउन की तरह प्रयुक्त होता है, एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड इंग्लिश इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इज जनरली स्मॉल। अब द नंबर, तो द नंबर से शुरू हुआ है सेंटेंस, द नंबर के बाद चाहे कुछ भी हो, ठीक है, द नंबर के बाद प्रीपोजिशन है, बाद में चाहे कितना भी जो नाउन है वो सिंगुलर है प्लूरल है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, ठीक है। ये सेंटेंस भी द नंबर से शुरू हुआ है, इसके बाद प्रीपोजिशन मिलेगी, इसके बाद कुछ भी हो आपको कुछ लेना देना नहीं है, हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। लेकिन अगर ए नंबर ऑफ से अगर हमारा सेंटेंस शुरू है, ए नंबर से अगर हमारा सेंटेंस शुरू है तो उसके बाद आपको प्रीपोजिशन मिलेगी और आगे चाहिए नाउन कैसा भी हो, लेकिन वर्ब आपको प्लूरल लगानी है। उसी प्रकार देखिए देयर वर ए नंबर ऑफ, तो ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल है, ठीक है, तो ए प्लूरल जो नाउन है वो प्लूरल मिलेगा। अब प्लूरल है सिंगुलर है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमें तो सिर्फ देखना है ए नंबर वाले सेंटेंसेस में जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा तो 37th जो रूल है उसको हमने दो भागों में बांटा है, ए और बी। पहले देख लेते हैं ए को। देखिए यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु विच दैट है, तो जो वर्ब होगी इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी, ठीक है। देखिए जैसे इट इज़ हु हैव टेलीफोन यू, तो यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद जो वर्ब आएगी वो इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो ये नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग आएगी, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद जो वर्ब आएगी ये इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ही के साथ क्या लगता है, इज, तो ये इज यहाँ पे सिंगुलर है। देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन है वो है बुक, बुक के अकॉर्डिंग जो ये वर्ब है ये सिंगुलर है। उसके बाद देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले देखिए बुक्स, ठीक है, प्लूरल हो गया, तो ये वर्ब भी इसके बाद प्लूरल है। उसके बाद देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले जो नाउन है वो क्या है, सिंगुलर है, तो ये वर्ब जो इसके बाद है वो भी सिंगुलर है, ओके। उसके बाद देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले जो नाउन है वो प्लूरल है, तो इसके बाद जो वर्ब है वो भी प्लूरल है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या होता है, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें वन ऑफ के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है। देखिए जैसे वन ऑफ है, इसके बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन आया, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि ऐसे वाक्यों में वन ऑफ के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब लगाई जाती है, मतलब वन ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है। तो देखिए वन ऑफ, ये दोज प्लूरल है, तो इसके बाद जो वर्ब है वो प्लूरल है। इस प्रकार वन ऑफ उसके बाद प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब है ये भी प्लूरल है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी कन्फ्यूज करते हैं ये एरर फाइंड आउट करने में, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखिए नथिंग बट जब भी आता है तो नथिंग बट के बाद कोई नाउन आता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर लगानी होती है,
ठीक है। जैसे देखिए नथिंग बट हिल, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। नथिंग बट बर्ड्स, अब चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ लेना देना नहीं है हमें, हमें सिर्फ वर्ब अपनी सिंगुलर लगानी है। देखिए नथिंग बट गर्ल्स, सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे नाउन तो प्लूरल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वर्ब आपको हमेशा सिंगुलर लगा के चलनी है। ये नाउन कैसा भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, कुछ लेना देना नहीं है हमें, हमें सिर्फ देखना है नथिंग बट, और नथिंग बट के बाद नाउन मिलेगा। कुछ इस नाउन का कुछ लेना देना नहीं है, हमें जो वर्ब आएगी आगे वो हमेशा सिंगुलर लगा के चलनी है, बस ये ध्यान रखना है। जैसे नथिंग बट, नाउन कुछ नहीं देखना हमें, हमें सिर्फ ये देखनी है, ये देखना है कि वर्ब कौन सी लगानी है, वर्ब यहाँ पे कौन सी आई है, सिंगुलर वर्ब आई है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल था। चलिए नेक्स्ट रूल लेते हैं। देखिए यदि दो सिंगुलर नाउन्स के पहले नो का प्रयोग हुआ हो तो वर्ब सिंगुलर लगती है। जैसे देखिए नो बॉय एंड नो गर्ल, तो देखिए बॉय गर्ल दोनों से पहले नो है, ठीक है, तो वर्ब सिंगुलर है। यहाँ पे देखिए नो मैन एंड नो वुमेन, तो यहाँ पे देखिए मैन वुमेन दोनों से पहले नो है, तो वर्ब सिंगुलर आई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब दो अंकगणितीय फिगर्स एंड से जोड़े जाते हैं तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। जैसे 4 एंड 4 इज़ 8, तो 4 ये दो फिगर है, 4 एंड से जुड़े हुए हैं, वर्ब सिंगुलर लगानी है। लेकिन यहाँ 4 एंड 4 आर 8 ये भी सही है, ठीक है। जैसे 2 एंड 2 मेक 4, 2 एंड 2 मेक 4, लेकिन कुछ बुक्स में मेक्स भी होता है, यहाँ पे वर्ब प्लूरल है, यहाँ पे ये वर्ब सिंगुलर है। तो 2 एंड 2 मेक्स 4 भी कह सकते हैं, 2 एंड 2 मेक 4 भी कह सकते हैं, बोथ विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, कई बार वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें एज का प्रयोग करते समय एज के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, यह सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, ये मान के चलते हैं हम। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि वर्ब का प्रयोग वाक्य के अर्थ के अनुसार ही करना चाहिए, अर्थात यदि अर्थ के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर, लेकिन यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल लगेगी। जैसे देयर वर नॉट सो मैनी वर्कर्स एज वर रिक्वायर्ड, अब देखिए एज के बाद जो है नाउन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि दे, ठीक है, तो वर्ब प्लूरल है। यहाँ पे देखिए देयर वर नॉट सो मैनी वर्कर्स एज के बाद कोई नाउन नहीं है, लेकिन जो नाउन है वो अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड नाउन क्या है, इट, तो देयर वर नॉट सो मैनी वर्कर्स एज इट वाज एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे वर्ब इट के अकॉर्डिंग है सिंगुलर। चलिए नेक्स्ट रूल लेते हैं। नेक्स्ट इसी में से निकाला गया है, देखिए कई वाक्यों में एज के समान ही देन के बाद सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपको लगता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल लगता है तो वर्ब भी प्लूरल। देखिए देयर वर मोर कैजुअलिटीज दैन वाज रिपोर्टेड, अब दैन के बाद जो सब्जेक्ट है वो लिखा तो नहीं है, लेकिन इट यहाँ पे अंडरस्टूड है कि इट वाज रिपोर्टेड, तो यहाँ पे इट के अकॉर्डिंग वाज है। उसी प्रकार देयर वर मोर बुक्स दैन वर रिक्वायर्ड, यहाँ पे दैन के बाद जो नाउन है वो दे अंडरस्टूड है, तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट देखिए कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, नो वन, ईच वन, समवन, ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। अगर ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहे होते हैं, इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एवरीवन वाज, समबडी इज, ईच वन वाज, समवन इज। ओके, तो जब भी किसी भी सेंटेंस में ये जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस अगर सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आपको लगानी है। और लास्ट जो रूल है वो है आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, ध्यान रखना है। तो देखिए ईच ऑफ सब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर है, आइदर ऑफ सब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर है, नाइदर ऑफ सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब सिंगुलर है, नाइदर ऑफ सब्जेक्ट्स प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर है। तो इनको ध्यान रखना है आपको कि इनके बाद जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कॉमन एरर वाला कोई सेंटेंस है जिसमें इनके बाद अगर सिंगुलर नाउन दे रखा है तो वहाँ पे गलती है, वहीं पे एरर है, वहीं आपको उस नाउन को प्लूरल करना है। लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगी वो आपको सिंगुलर लगानी है।
तो दोनों तरह से आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, दोनों तरह से आपसे एरर पूछा जा सकता है। अगर नाउन सिंगुलर दे रखा है तो नाउन आपको प्लूरल करना है, और अगर वर्ब इसके बाद आपको प्लूरल दे रखी है तो ना वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ करनी है। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।